हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में भी मैं आपको सबटाइटल की हेल्प से इंग्लिश सिखाने वाला हूँ। अलग अलग सिनेरियोज़ में क्या क्या उनको यूज़ करेंगे, कैसे कैसे बोलेंगे, मैं वो आपको एग्जांपल की हेल्प से बताऊँगा। और मैं आपको पहले भी सजेस्ट कर चुका हूँ, फिर सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जब भी वीडियो को देखें, कोई नोटबुक या नोटपैड आप लेकर बैठें, क्योंकि कोई भी अगर आपको स्ट्रक्चर, कोई सेंटेंस, कोई वर्ड कुछ भी ऐसा लगता है विच यू कैन यूज़ इन योर कॉन्वर्सेशन, तो आप ऐसे वर्ड्स को, स्ट्रक्चर्स को लिख सकते हैं और आप उसको अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कीजिए। क्योंकि अगर आप एक या दो डेली कुछ नई चीज़ सीख कर ऐड कर रहे हैं ना, तो आप एक महीने में 30 से 60 चीज़ें हैं जो ऐड कर सकते हैं, और उनको ऐड करेंगे तो ओवरऑल आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इम्प्रूव होगी, आपका कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा। तो पहले सेंटेंस से शुरू करते हैं। क्या मतलब तुम्हारा, मैंने अभी तक नहीं बताया। ठीक है, सेंटेंस का पहले सेंस समझ लीजिए कि मान लीजिए मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और वो मुझे पूछ रहा है क्या तुमने वो बात उनको बता दी, और मैंने बोला कि नहीं, मैंने नहीं बताई। तो फिर वो बोलेगा कि क्या मतलब नहीं बताई, उस तरीके से गुस्से वाले टोन में। सो क्या मतलब तुम्हारा, अब ये जो सेंटेंस होता है कि क्या मतलब तुम्हारा, या फिर अगर मैं बोलूं कि मेरा ये मतलब है, तो ये सेंटेंस होता है कि मैं ये मतलब रखता हूं। क्या मतलब रखते हो तुम, तो ये सेंटेंस हमेशा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, कि क्या मतलब तुम्हारा। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट है यहाँ पे, तो डू और डज लगेगा। तुम की बात चल रही है, सो क्या लगेगा, डू लगेगा। और क्वेश्चन सेंटेंस है कि क्या मतलब तुम्हारा, तो क्वेश्चन सेंटेंस है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर पर्सन आएगा, फिर एक्शन आएगा। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट, क्या। सो व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, फिर पर्सन यू, और फिर एक्शन मीन, कि क्या मतलब रखते हो तुम, क्या मतलब है तुम्हारा, व्हाट डू यू मीन। आगे वाला जो सेंटेंस है, मैंने अभी तक नहीं बताया। अब इंग्लिश में ना यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, ये एक मतलब टाइपिंग एरर है। सो यहाँ पे हैड नॉट नहीं है, ये हैव नॉट आएगा, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं बताया है। अब मैंने चीज़ बताई हुई है कि अगर या है, ये है का सेंस आ रहा है, सेंटेंस एंड में या है, ये है पे ख़त्म हो रहा है, सो आप उसको एक बार चुका है, चुकी है में कन्वर्ट करके देखो, आपको सेंस सेम मिलेगा मोस्टली। तो मैंने अभी तक नहीं बताया है मतलब मैं अभी तक नहीं बता चुका हूँ। सो आई हैव नॉट टोल्ड यट, तो हैड नहीं है, ये हैव है। सो आई हैव नॉट, सो आई के साथ हैव लगेगा, ही शीट के साथ हैज लगता। सो आई हैव नॉट टोल्ड यट, यट का क्या मतलब है, अभी तक, इस तरीके से। स्टिल भी आप लगा सकते हो, आई हैवंट टोल्ड स्टिल। ठीक है, स्टिल आई हैवंट टोल्ड। ठीक है, तो अभी भी, स्टिल का मतलब आता है अभी भी, और अभी तक के लिए मतलब मोस्टली यट का यूज आता है। ठीक है, सो क्या मतलब तुम्हारा, मैंने अभी तक नहीं बताया, व्हाट डू यू मीन आई हैवंट टोल्ड यट। ठीक है, मैं कल आऊँगी और तुम्हारे पिता को बताऊँगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो, हिंदी में ना हम इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है मैं कल आता हूँ और मैं तुम्हारे पापा को बताता हूँ। तो ये जो ता है, ती है होता है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। मतलब ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। मैंने बोला कि मैं कल आता हूँ, ठीक है, तो ये कोई मेरा जर्नल काम नहीं है, जैसे मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ये मेरा जर्नल काम नहीं है। ये मैं कल के लिए बता रहा हूँ कि मैं कल आता हूँ और मैं बात करता हूँ तुम्हारे पापा से। तो ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया, मतलब इसको सिंपल लिख दिया गया है, मैं कल आऊँगी और तुम्हारे पिता को बताऊँगी। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर ता है ती है भी लगता है ऐसे सेंटेंसेस में कि कल मैं आता हूँ और तुम्हारे पिता को बताता हूँ, तो कंफ्यूज मत होना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नहीं, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। ठीक है, सो मैं कल आऊँगी, आई विल कम ओवर टुमारो। अब देखिए, ओवर लगाने का सेंस है यहाँ पे, कोई ऐसा कुछ मतलब नहीं है, लेकिन सेंस है कहीं पर आना। ठीक है, कहीं पर आना, उसके लिए ओवर का यूज होता है। यू कैन कम टू माई होम, बिल्कुल सही है। ठीक है, यू कैन कम ओवर माई होम, ठीक है, यू कैन कम ओवर हेयर। ठीक है, तो तुम यहाँ पर आ सकते हो, तो वो पर वाला सेंस लेकर चलता है ओवर, ऐसी जगह पे। ठीक है, सो आई विल कम ओवर टुमारो, मैं कल आऊँगी। ठीक है, कम ओवर का मतलब वहाँ पर, उस तरीके से सेंस लेकर चलता है। या फिर अगर आपको कन्फ्यूजन हो, सो आई विल कम टुमारो, ये भी सही है। सो आई विल कम टुमारो एंड टेल योर फादर, और तुम्हारे पिता को बताऊंगी। अब देखो, मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि एक सेंटेंस में 2 बार विल कब कब आ जाता है। तो एक सेंटेंस ये होता है कि अगर बीच में एंड लगा हुआ है और दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल अलग सेंस दे रहे हैं, मतलब बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, तो दोनों में विल लगेगा। लेकिन अगर एंड बीच में लग रहा है और दोनों सेंटेंसेस अलग अलग नहीं है, वो एक ही उसमें चले जा रहा है, तो दोबारा विल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे हुआ है, आई विल कम ओवर टुमारो एंड टेल योर फादर।
ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा विल लगाने की जरूरत नहीं है कि आई विल कम ओवर टुमारो एंड आई विल टेल योर फादर, नहीं नहीं नहीं। तो आप उस वीडियो को देखो, वहाँ पे मैंने एंड का एग्जाम्पल भी आपको बताया हुआ है कि कहाँ पे अलग अलग लगाना है विल और कहाँ पे नहीं लगाना है। सो ये कंडीशन वो वाली मीट होती है जहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है। सो फाइन, ठीक है, फाइन की जगह आप ओके भी लगा सकते हो, ऑलराइट भी लगा सकते हो। आई विल कम ओवर टुमारो, मैं कल आऊंगी और तुम्हारे पिता को बताऊंगी, एंड टेल योर फादर। ये कह रहे नहीं नहीं मैं उन्हें बता दूंगा, ठीक है। तो मैं उन्हें बता दूंगा सिंपल आपका फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट की सबसे अच्छी चीज़ ये है विल ही लगेगा और फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। सो नो नो आई विल टेल हिम, मैं उन्हें बता दूंगा, आई विल टेल हिम, ठीक है, ओके। मुझे बस थोड़ा टाइम दो, मुझे बस थोड़ा समय दो, ठीक है। तो ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस है वो जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ करने के लिए किसी को बोलना हो या ना करने के लिए बोलना हो तो ये सेंटेंस डू वाले होते हैं। अगर सेंटेंस सिंपल है तो डू एक्शन में छुप जाएगा और कोई चेंज नहीं आएगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो डू बाहर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे है सिंपल, मुझे कुछ समय दो, तो बस के लिए हम जस्ट का यूज करेंगे। गिव मी सम टाइम, मुझे थोड़ा समय दो। अगर यही नेगेटिव होता सो डू नॉट गिव मी, ठीक है, कि मुझे मत दो, तो वो डू नॉट बाहर आ जाता। लेकिन अगर छुप भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्शन में कुछ चेंज नहीं आता। सो जस्ट गिव मी सम टाइम, बस मुझे थोड़ा समय दो, मैं उन्हें बता दूंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ आई विल टेल हिम, मैं उन्हें बता दूंगा, आई विल टेल हिम। अब ये एक दूसरा है साथ ही साथ, ये कह रही हेलो कैनन, कहाँ हो तुम इतनी देर से, ठीक है, कहाँ हो तुम इतनी देर से। अब देखो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर मैं बोलूं कि वेयर आर यू, तो इसका मतलब हो गया कहाँ हो तुम। अब जैसे अगर आपने ये सुना वेयर हैव यू बीन, ठीक है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस की फॉर्म में, ठीक है, वेयर हैव यू बीन, तो उसमें एक सेंस अपने आप आ जाता है कि हम कुछ देर से की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैं अपने दोस्त को फोन कर रहा और मैं अपने दोस्त से पूछ रहा हूँ वेयर आर यू, आई एम वेटिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम कहाँ हो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो इससे ये समझ में आया कि मैं शायद अभी अभी पहुंचा हूँ, ठीक है, कि आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने उसको ये बोला कि वेयर आर यू, आई हैव बीन वेटिंग, तो हैव बीन वेटिंग का मतलब अब मैं कुछ टाइम से इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे इंतजार करते हुए कुछ टाइम हो चुका है। तो जरूरी नहीं है कि आपको टाइम वहां पे मेंशन मिलेगा, क्योंकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अब तक शायद यही सीखा है कि उसमें समय की अवधि दी होती है कि इतने टाइम से कोई चीज़ हो रही है। लेकिन स्पोकन में या फिर जर्नली आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपको सिंपल भी बोलना पड़ सकता है कि वेयर हैव यू बीन, ठीक है, तो तुम इतनी देर से कहाँ थे, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ इतनी देर से। तो वो अपने आप ही एक सेंस लेकर चलता है, आपको टाइम मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कई जगह ऐसे होता है, जैसे ये वाला सेंटेंस है, कहाँ हो तुम इतनी देर से, सो वेयर हैव यू बीन फॉर सो लॉन्ग आप लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी इतना भी खत्म कर दोगे कि वेयर हैव यू बीन, तो वो सेंटेंस भी बिल्कुल सही है कि तुम कहाँ थे इतने टाइम से, वो अपने आप सेंस लेकर चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैं तुम्हें घंटों से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइम भी दे दिया कि घंटों से, ठीक है, यहाँ पे टाइम भी दे दिया। सो मैं की बात चल रही है, हैव बीन हैज बीन लगेगा, और कोई भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई भी हो, या फिर परफेक्ट वाला भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, कोई भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हो, रहा है, रहा था, रहा होगा, ऐसे कोई भी सेंटेंस जब दिमाग में आए तो समझ लेना एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी तो आएगा ही, ठीक है। तो ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कि मैं तुम्हें घंटों से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सो आई के साथ हैव बीन लगेगा और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सो आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉल यू फॉर आवर्स, ठीक है, आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉल यू कि मैं तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ फॉर आवर्स, ठीक है, घंटों से। अगर यहाँ पे सेंटेंस इतना ही खत्म होता कि आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉल यू, तो यहाँ पे सेंस आ जाता कि मैं कुछ टाइम से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, ठीक है। आई एम कॉलिंग यू का मतलब क्या होता है, मैं आई एम कॉलिंग यू का मतलब मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, बट ये इसको कॉल नहीं कर रही है, ये कह रही है कि मैं काफी टाइम से तुमको कॉल कर रही हूँ। सो आई हैव बीन ट्राइंग मतलब कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। सो आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉल यू फॉर आवर्स, ठीक है। अब इसको हावर्स नहीं बोलते हैं, आवर्स, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज आवर्स। सो आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉल यू फॉर आवर्स, मैं तुम्हें घंटों से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। अब अगर मुझे 1 मिनट दो,
ठीक है। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये है वही वाला जब हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। सिंपल सेंटेंस है तो डू छुप जाएगा एक्शन में, मुझे 1 मिनट दो, गिव मी अ मिनट। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे मुझे 1 मिनट मत दो, डू नॉट गिव मी अ मिनट, ठीक है, ऐसे बनेगा। सो मुझे 1 मिनट दो, गिव मी अ मिनट। ये सेंटेंस में नहीं। अब ये कह रहा है कोई नहीं है, एक लड़की है, मैं बाहर हूं और वो भी फोन पर बात कर रही है, ठीक है। सो कोई नहीं, नोबडी, एक लड़की है। अब मैंने वही चीज़ ये चीज़ बताई हुई है, जब भी हम किसी चीज़ की प्रेजेंस की, एग्जिस्टेंस की बात करें कि वो चीज़ है, ठीक है, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बनाए तो वहां पे आप देयर का यूज़ करो, ठीक है। एक तो यहाँ रात को वीडियो बनाओ तो कुत्तों के भौंकने की इतनी आवाज़ आती है ना। तो मैं क्या बता रहा था कि किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस की जब बात चलती है कि एक लड़की है, ठीक है, कुछ भी समझ में ना आए कैसे बनाना है, आप देयर का यूज़ करना शुरू करो कि देयर इज़ अ गर्ल, एक लड़की है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, किसी की कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट, कोई प्रेजेंस बता रहे हैं तो देयर का यूज़ करो। अब जैसे मैं बोलूँ कुत्ते हैं और वो भौंक रहे हैं, सो देयर आर डॉग्स एंड दे आर बार्किंग, ठीक है, सिर्फ प्रेजेंस बताई गई है, ठीक। सो देयर इज अ गर्ल, एक लड़की है, मैं बाहर हूं। अब ये सेंटेंस जो है मैं बाहर हूं, ये सेंटेंस भी आपका सिंपल प्रेजेंट है जहां पे कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट बताई जा रही है। सो आई एम आउटसाइड, ठीक है, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। आई एम आउटसाइड, मैं बाहर हूं और वो भी फोन पर बात कर रही है। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, रहा है, रही है। सो दिमाग में पहले तो आ गया होगा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर लगेगा, बात चल रही है वो वह की तो इज आएगा, ठीक है। एंड शी इज टॉकिंग ऑन द फोन एज वेल, ठीक है, शी इज ऑल्सो टॉकिंग ऑन द फोन। आपको जो ठीक लगे आप वो बना सकते हो। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, कोई नहीं, एक लड़की है, नो बडी, देयर इज अ गर्ल, मैं बाहर हूं, आई एम आउटसाइड, और वो भी फोन पर बात कर रही है, एंड शी इज टॉकिंग ऑन द फोन एज वेल, ठीक है, कि वो भी फोन पर बात कर रही है। अब मुझे बेवकूफ़ बनाने के बारे में सोचना भी मत। अब मैंने ये चीज़ बताई हुई है, हिंदी में जिस चीज़ के बाद भी आए, अगर आपको इवन लगाना है तो आप इंग्लिश में उस चीज़ से पहले लगा दो। अब ये यहाँ पे सोचने के बाद के भी लग रहा है, ठीक है, सोचना भी मत, तो सोचने वाली चीज़ के बाद में भी लग रहा है। सो मुझे बेवकूफ़ बनाने के बारे में सोचना भी मत, ठीक है। तो ये सेंटेंस कौन सा है, जहाँ पे हम किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहे हैं। एक तो होता है कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, एक है कुछ ना करने के लिए बोल रहे हैं। तो मैंने बताया ये डू वाले सेंटेंस होते हैं, जब कुछ ना करने के लिए बोल रहे हैं तो डू बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो मुझे बेवकूफ़ बनाने के बारे में सोचना भी मत, डू नॉट इवन थिंक, क्योंकि सोचने के बाद भी आ रहा है, सो इवन आ जाएगा थिंक से पहले। सो डू नॉट इवन थिंक अबाउट फूलिंग मी, ठीक है, मुझे बेवकूफ़ बनाने। अब मैंने वही चीज़ बोला कि जब भी कोई नाने वाला सेंस आ जाए ना, खेलना, जाना, आना, बेवकूफ़ बनाने, तो वहाँ पे आईएनजी लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आईएनजी लगेगा कि मुझे बेवकूफ़ बनाने के बारे में सोचना भी मत, ठीक है। सो डू नॉट इवन थिंक अबाउट फूलिंग मी, फूल का मतलब बेवकूफ़, फूलिंग एक एक्शन है, बेवकूफ़ बनाना, ठीक है। जैसे प्ले हो गया खेल, और खेलना प्लेइंग, इस तरीके से। सो डोंट यू इवन थिंक अबाउट फूलिंग मी, मुझे बेवकूफ़ बनाने के बारे में सोचना भी मत। दूसरे तरीके से अगर आप इसको बनाना चाहो, सो डोंट यू इवन थिंक अबाउट मेकिंग मी फूल, ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप यही वाला तरीका आजमाओ, डोंट यू इवन थिंक अबाउट फूलिंग मी, कि मुझे बेवकूफ़ बनाने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हारे पास आज रात ही है, ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ आज की ही रात है, सो यू ओनली हैव टू नाइट, ठीक है। ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस जब मैंने कई बार बता दिया, हम पोजेस करने की बात करते हैं ना, पोजेस करने की बात, तो वो सेंटेंस एक्चुअल में प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। हैज़ मतलब हैज़ हैव का यूज़ आपको दिखेगा, लेकिन वहाँ पे हैव का यूज़ होता है कोई चीज़ रखना, पोजेस करना। हैज़ आपको कब दिखता है, जब सिंगुलर हो, उसमें क्या होता है, डज छुप जाता है हैव के अंदर और वो हैज़ बन जाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ये सेंटेंस है कि तुम्हारे पास आज रात ही है, ठीक है, जैसे ये है सेंटेंस, तो सेंस क्या है इस सेंटेंस का, कि तुम आज रात ही रखते हो, आज रात का टाइम ही रखते हो, सो यू ओनली हैव टू नाइट, तुम सिर्फ आज रात रखते हो। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे, ठीक है, यू डोंट हैव ओनली टू नाइट, ठीक है, सो डू नॉट बाहर आया लेकिन हैव तब भी लगेगा। अगर मैं इसका सिंपल बनाऊंगा और सिंगुलर में, सो ही ओनली हैज टू नाइट, हैज आया, ही ओनली हैज टू नाइट।
अब मैं इसका नेगेटिव अगर बनाऊंगा, सो ही डज नॉट ओनली हैव, तो हैव आ जाएगा क्योंकि डज बाहर निकल आया। वो हैज जो है ना, ही ओनली हैज, इसमें डज छुपा हुआ है हैव के अंदर, ठीक है। जब मैंने नेगेटिव बनाया तो डज बाहर निकल आया और वो हैज का हैव बन गया। ही के साथ हैव लग रहा है क्योंकि हैज नॉट बाहर निकल आया, हैज बाहर निकल आया, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, तुम्हारे पास आज रात ही है। यू ओनली हैव टू नाइट, किस चीज़ के लिए, अपने पापा से बात करने के लिए। टू टॉक टू योर डैड, ठीक है। टू टॉक टू योर डैड मतलब इस चीज़ के लिए आपके पास आज की ही रात है, तो तुम्हारे पास आज रात ही अपने पापा से बात करने के लिए। यू ओनली हैव टू नाइट टू टॉक टू योर डैड मतलब तुम सिर्फ आज की रात रखते हो अपने पापा से बात करने के लिए, ठीक है। नहीं तो मैं आकर बात कर लूँगी, ठीक है। अब नहीं तो के लिए हम लगा दें अदरवाइज, वरना, नहीं तो, और एल्स लगा सकते हो आप, सिर्फ एल्स लगा सकते हो, और लगा सकते हो सिर्फ कि या तो मैं ऐसे, ठीक है। सो और एल्स, और एल्स, अदरवाइज, आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। नहीं तो मैं आकर बात कर लूँगी, अदरवाइज मैं आकर बात कर लूँगी। ये सेंटेंस है आपका सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट, आई विल कम एंड टॉक। अब आपका ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आकर बात कर लूँगी। अब ये आकर के लिए मैं क्या लगाऊँ, ठीक है, कि मैं ये करके कर लूँगा। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ मैं बता चुका हूँ, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे सेंटेंस को ना दिमाग में अपने पहले ट्रांसलेट कर, मतलब दिमाग में उसको सिंपल लैंग्वेज में तोड़ लिया करो। मैं आकर बात कर लूँगी मतलब मैं आऊँगी और बात कर लूँगी। आई विल कम एंड टॉक, सिंपल हुआ ना, आई विल कम एंड टॉक। तो दोबारा विल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही सिक्वेंस में आ रहा है, आई विल कम, मैं आऊँगी और बात कर लूँगी, तो आई विल कम एंड टॉक दो बार नहीं लगाएंगे कि आई विल कम एंड विल टॉक, उसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। सो आई विल कम एंड टॉक, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, तुम्हारे पास आज रात ही है अपने पापा से बात करने के लिए, नहीं तो मैं आकर बात कर लूँगी। यू ओनली हैव टू नाइट टू टॉक टू योर डैड या फिर टू टॉक टू योर फादर, अदरवाइज आई विल कम एंड टॉक। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब सकता सकती से समझ में आ रहा होगा, कैन वाला सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस है। आई कैन नॉट मैरी यू, आई कैन नॉट मैरी यू, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या मतलब है तुम्हारा, अब वही चीज़, मतलब वाली चीज़ जब भी आ जाए वो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब क्या मतलब रखते हो तुम। सो व्हाट डू यू मीन, ठीक है। सो क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। अब मैंने देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आ गया है। लोग आपको ये बोलेंगे कि अगर क्या शुरू में आ गया तो वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, ठीक है। क्या कर रहे हो, ये वो वाला सेंटेंस नहीं है, ठीक है। अगर मैंने पूछा क्या तुम पढ़ रहे हो, ये सेंस है कि इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, ठीक है। सो आर यू स्टडिंग बन गया कि आर पहले आ गया, लेकिन सवाल पूछा क्या पढ़ रहे हो, इस सेंटेंस का जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, तो ये क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस होता है। अब यहाँ पे क्या के लिए वॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। सेम सेंटेंस ये है, क्या मतलब है तुम्हारा, तो यहाँ पे वॉट लगाना पड़ेगा, इसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सो ये चीज़ दिमाग में इतना मत रखा करो कि क्या शुरू में आएगा तो वो हाँ या ना वाला सेंटेंस होता है, नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन वर्ड भी पहले आ सकता है क्योंकि कई बार क्या से शुरू होगा सेंटेंस, लेकिन उसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो पहचान समझो कि क्या शुरू में आए, रटो मत, हाँ या ना में जवाब अगर दे सको उस सेंटेंस का तब हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, लेकिन इस सेंटेंस का नहीं दे सकता। क्या मतलब है तुम्हारा, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, व्हाट। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू, ठीक है, क्योंकि ताहे तीहे वाला सेंटेंस में क्या मतलब रखते हो तुम, क्या मतलब है तुम्हारा, वो वाला। सो डू आएगा, फिर व्हाट के बाद फिर पर्सन, फिर एक्शन। सो व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला था, ठीक है, ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। सो दिस वॉज अ रश्ड डिसीजन। अब रश का मतलब क्या होता है, जल्दबाजी, ठीक है। अब जल्दबाजी में मतलब कि एक कंडीशन जब हम बताते हैं ना, जैसे मैं बोलूँ द डोर वॉज ओपन, वो खुला हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ में की हुई थी, वो वाला सेंस जब आता है तो हमेशा थर्ड फॉर्म आ जाती है एक्शन की। सो दिस वॉज अ रश्ड डिसीजन, ठीक है, कि जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला था, ठीक। सो सेंटेंस है ये आपका सिंपल पास्ट वाला, जहाँ पे एक्शन कुछ भी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन बता रहे हैं। अब यहाँ पे जो रश है ना, अगर मैं सिंपल रश लिख दूंगा तो वो एक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मैंने उसकी फॉर्म चेंज कर दी तो वो एक्शन नहीं हुआ, वो एक सिचुएशन, एक कंडीशन, उसकी स्टेट बन गई, एक वो स्टेट है। जैसे मैं बोलूँ द डोर वॉज ओपन्ड,
ठीक है। सो वो ओपन का मतलब खुला हुआ था, तो ओपन यहाँ पे एक्शन नहीं है, यहाँ पे वो एक स्टेट है कि वो इस स्टेट में थी। सेम सेंस यहाँ पे है, दिस वॉज अ रश डिसीजन, कि ये जल्दबाजी में किया हुआ, जल्दबाजी वाला, जल्दबाजी में हुआ फैसला था। ठीक है। उसने कहा कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकता। अब जो उसने कहा, ये सेंटेंस कौन सा है? उसने कहा, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, उसने कहा। सो ही सेड, सेड क्या है? डिड छुप गया है एक्शन में। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सेंटेंस का पर्सन, मेन वर्ड, एक्शन। सो पर्सन कौन है? ही। मेन वर्ड क्या है? डिड। ठीक है। एक्शन क्या है? से। लेकिन यहां पे क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं, परफेक्ट में नहीं होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? पहले पर्सन, ठीक है, करने वाला, फिर हमारा मेन वर्ड, फिर एक्शन। ठीक है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? ये जो मेन वर्ड है ये एक्शन में छुप जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे डिड छुप गया एक्शन में, और जब डिड छुपता है तो एक्शन की सेकंड फॉर्म बन जाती है। उसने कहा, ही सेड। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे, उसने नहीं कहा, सो ही डिड नॉट से, तो सेड का से बन जाएगा, क्योंकि सेड क्या है? से की सेकंड फॉर्म है। अब जब डिड बाहर निकल आएगा तो सेड का से बन जाएगा फर्स्ट फॉर्म। सो उसने कहा, ही सेड, कि दैट, वो मुझसे शादी नहीं कर सकता। कैन वाला सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। दैट ही कैन नॉट मैरी मी, ही कैन नॉट मैरी मी, कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकता। ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, पहले बैठ जाओ। तो ये जो सेंटेंस है ये वो वाला है जिसमें हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। सिंपल है तो डू छुपेगा। पहले बैठ जाओ, सिट डाउन फर्स्ट। ठीक है। तो जब भी ऐसा हो ना कि पहले पानी पियो, सो हैव वाटर फर्स्ट, ड्रिंक वाटर फर्स्ट, हम बाद में लगा देते हैं। फर्स्ट आप पहले भी लगा सकते हो। ठीक है। फर्स्ट सिट डाउन, पहले बैठ जाओ। नेगेटिव अगर इसका बनाओगे, सो डू नॉट सिट डाउन, डू नॉट, डू बाहर निकल आएगा, लेकिन यहाँ पे डू छुपा हुआ है। जब डू छुपता है कोई चेंज नहीं आता। तो सेंटेंस है जहां पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। पहले बैठ जाओ, सिट डाउन फर्स्ट। क्या तुम्हें यकीन है? ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट जहां पे कोई एक्शन नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है? सिर्फ स्टेट पूछी जा रही है। अब ये सेंटेंस क्या शुरू में आ रहा है? मान लिया, क्या इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते? क्या तुम्हें यकीन है? जवाब दे सकते हैं इसका हाँ या ना में। सो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो यू के साथ क्या लगेगा? आर। सिंपल प्रेजेंट में आर। सो आर यू श्योर, क्या तुम्हें यकीन है? आर यू श्योर। सो इसका फॉर्मूला जो होता है वो यही होता है, हेल्पिंग वर्ब, पर्सन, एक्शन। सो आर यू श्योर, क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम श्योर हो? ये आदमी तुम्हारे प्यार में पागल था। अब सेंटेंस कौन सा है ये वाला? ये सेंटेंस है आपका सिंपल पास्ट, जिसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट पूछी जा रही है। ये आदमी तुम्हारे प्यार में पागल था, सिर्फ एक स्टेट बताई जा रही है, कोई एक्शन नहीं है इसके अंदर। ठीक है। सो वॉज वर्ड का यूज होता है। अब बात चल रही है ये आदमी, सिंगुलर है तो वॉज लगेगा। दिस मैन वॉज मैडली इन लव विथ यू। ठीक है। मैडली इन लव विथ यू का मतलब तुम्हारे प्यार में पागल था। ठीक है, इस तरीके से। सो दिस मैन वॉज मैडली इन लव विथ यू, मैडली मतलब पागलपन। सो दिस मैन वॉज इन लव विथ यू, कि ये इंसान तुमसे प्यार करता था। ठीक है, वो वाला सेंस आ जाएगा कि ये इंसान तुमसे प्यार करता था। दिस मैन वॉज इन लव विथ यू, कि वो तुमसे प्यार में था। लेकिन यहाँ पे पागलों की तरह प्यार करना, कि ये इंसान पागलों की तरह तुम्हारे प्यार में था। सो दिस मैन वॉज मैडली इन लव विथ यू। ठीक है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अब ये सेंटेंस क्या है? मुझे नहीं पता। अब फिर मैंने वही बोला, इसको सेंटेंस को दिमाग में ट्रांसलेट तुरंत करो, मैं नहीं जानती। तो ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई डू नॉट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। वो बाहर था। सेंटेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट, कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट बताई जा रही है, वो बाहर था। सो ही के साथ वॉज लगेगा। ठीक है। ही वॉज आउटसाइड, मैं अपने कमरे में था। आई वॉज इन माई रूम। अगर मैं इसमें एक्शन लगा दूं कि मैं सो रहा था, अब यहाँ पे एक्शन आ गया सोने का। सो आई वॉज स्लीपिंग, तो ये सेंटेंस बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब एक्शन में आईएनजी लग गई, आई वॉज स्लीपिंग। लेकिन अगर मैंने एक्शन बताया ही नहीं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ मैं अपने कमरे में था, इसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ स्टेट बताई जा रही है। सो आई वॉज इन माई रूम। ठीक है। सो कोई एक्शन ही नहीं है, सो वॉज वर्ड लगेगा लेकिन एक्शन नहीं है। सेम यहाँ पे, वो बाहर था। ठीक है। सो सिंपल पास्ट विदाउट एक्शन, ही वॉज आउटसाइड। बैकग्राउंड में एक महिला की आवाज थी। बैकग्राउंड में एक महिला की आवाज थी। अब बैकग्राउंड का मतलब पीछे से। ठीक है, वो वाला सेंस। एक महिला की आवाज थी। अब देखो,
ऐसे सेंटेंस आपको कंफ्यूज करेगा। मैंने अभी कुछ देर पहले इसी वीडियो में बताया था कि किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ की प्रेजेंस, किसी चीज़ का होना, जब हम उसकी बात करते हैं, देयर से सेंटेंस शुरू करो, आपको बहुत ईजिली बनेगा। जैसे मैंने बोला मेरे बैग में पेन है, तो मैं सिर्फ किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे बनाओगे? देयर इज़ अ पेन इन माई बैग, देयर का यूज़ कर लिया, ठीक है। आज हवा में बहुत ठंडक है, ठीक है। सो देर इज सम कोल्डनेस इन एयर, इन द एयर, आप इस तरीके से बोल लो। ऐसे सेंटेंसेस सोचो, आपके दिमाग में आएंगे, कमेंट बॉक्स में बना देना, मैं चेक कर लूंगा। सो बैकग्राउंड में एक महिला की आवाज़ थी। सो देयर, अब ये सेंटेंस जो है ये भी सिंपल पास्ट है, कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट बताई जा रही है कि बैकग्राउंड में महिला की आवाज़ थी, ठीक है। सो देयर वॉज अ वुमेन्स वॉइस इन द बैकग्राउंड, ठीक है। देयर वॉज अ वुमेन्स वॉइस इन द बैकग्राउंड, कि बैकग्राउंड में एक महिला की आवाज़ थी। अब ये करिए उसने मुझे छोड़ दिया। अब छोड़ने को हम क्या बोलते हैं? डंप, ठीक है। मतलब एक तो लीव होता है, चलो ठीक है मान लिया, लेकिन ये सेंटेंस आप पास्ट इंडेफिनिट में बना सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हो कि ही हैज़ डंप्ड मी। अब डंप का मतलब होता है गिरा देना, किसी को छोड़ देना। रिलेशनशिप में जब हम किसी को छोड़ दें तो वो डंप करना होता है, एक तरीके से धोखा देना, वैसे छोड़ देना, तो डंप करना वहाँ पे आता है। सो उसने मुझे छोड़ दिया, मैंने बनाया है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में कि डिड छुप गया, सिंपल सेंटेंस है, डिड छुप गया तो एक्शन की सेकंड फॉर्म आ गई, ही डम्प्ड मी। डंप की थर्ड फॉर्म भी डम्प्ड ही होती है। अगर मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाऊं तो भी बन जाएगा, ही हैज़ डम्प्ड मी, वो मुझे छोड़ चुका है, उसने मुझे छोड़ दिया, इस तरीके से। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। अब ये सेंटेंस मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि आपको सेंस देगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, कि यार ये नहीं हो रहा है मुझसे, वो नहीं हो रहा है मुझसे, ठीक है। सो आई एम नॉट लाइक आई एम नॉट फाइंडिंग माई सेल्फ टू डू दिस, आप उसको बहुत घुमा फिरा के बोल सकते हो, ठीक है। आई एम नॉट फाइंडिंग माई सेल्फ टू बिलीव ऑन दिस, कि मुझे इस चीज़ पे विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है। आप ऐसे घुमा फिरा के बोल सकते हो। लेकिन जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और मैं बोलूँगा भाई आज क्रिकेट खेला ही नहीं जा रहा, ठीक है। सो आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट टुडे, मुझसे क्रिकेट नहीं खेला जा रहा है। सो कोई भी चीज़ कर सकना, करने की क्षमता, करने की ताकत, सो सिर्फ सकता है, सकती है मत रटना। कैन वाले सेंटेंस वो होते हैं जहाँ पे किसी चीज़ के करने की क्षमता, ताकत की बात चल रही होती है, या फिर कोई परमिशन की बात चल रही होती है, ऐसा। सो यहाँ पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मतलब एक क्षमता की बात चल रही है। सो ऐसे सेंटेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जगह आप कैन का यूज़ करो, ठीक है। मैं बोलूँ भाई क्यों नहीं खेल पा रहा है आज तू, वाई यू कैन नॉट प्ले टूडे, इस तरीके से। सो मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, आई कैन नॉट बिलीव दिस, आई कैन नॉट बिलीव दिस। क्या उसने सच में मुझे छोड़ दिया है, ठीक है। अब मैंने ये सेंटेंस, आप चाहो तो पास्ट इंडेफिनिट में बना लो, चाहो तो प्रेजेंट परफेक्ट में बना दो। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में बना दिया, हैज़ ही एक्चुअली लेफ्ट मी। अब ये सेंटेंस क्या शुरू में आ रहा है और इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ कि क्या उसने सच में मुझे छोड़ दिया है, इसका जवाब हाँ या ना में दे सकता हूँ। तो हैज़ पहले आएगा या फिर डिड पहले आ जाएगा अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट बनाना है तो, ठीक है। डिड ही एक्चुअली लीव मी, इस तरीके से बना सकते हो। लेकिन अगर डिड लगाओगे सो डिड ही एक्चुअली लीव बन जाएगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि डिड बाहर आ गया, फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैंने सेंटेंस को लिया है प्रेजेंट परफेक्ट के तौर पे, तो चाहे क्वेश्चन हो या नेगेटिव हो, थर्ड फॉर्म तो आएगी ही, हैज़ है बाहर ही रहेंगे। सो क्या उसने सच में मुझे छोड़ दिया, सच में के लिए हम लगाएंगे एक्चुअली, ठीक है। सीरियसली, ठीक है। फॉर रियल, आप फॉर रियल भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक्चुअली लगा दिया, हैज़ ही एक्चुअली लेफ्ट मी। अब लीव की थर्ड फॉर्म है लेफ्ट, ठीक है। हैज़ ही एक्चुअली लेफ्ट मी, क्या उसने सच में मुझे छोड़ दिया है। ऐसे ही फोन पर, अब ऐसे ही को हम बोलते हैं जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट। अगर मैं बैठा हूँ कहीं पे और कोई मुझे बोले भाई क्या कर रहा है, क्यों बैठा है ऐसे यहाँ पे, मैं बोले ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। फोन पर, ओवर द फोन, ठीक है। ओवर द फोन का मतलब फोन पर, कि उसने मुझे ऐसे छोड़ दिया फोन पर, ओवर द फोन। मैं उससे बात करने जा रही हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, एक्शन के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी, आई के साथ एम लगेगा, सिंपल है। आई एम गोइंग टू टॉक टू हिम, ठीक है। आई एम गोइंग टू टॉक टू हिम, मैं उससे बात करने जा रही हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता, ही कैन नॉट डू दिस। सकता है सकती है वाला सेंटेंस है, यहाँ तो समझ में आ रहा है, क्षमता, ताकत, सकता सब कुछ आ रहा है। सो ही कैन नॉट डू दिस, वो ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अब बिल्कुल नहीं के लिए हम बोला करते हैं नो वे, ठीक है। नहीं, नो, नो वे, ठीक है। नो वे, कोई रास्ता नहीं, उस सेंस से मत जाना। नो वे का यूज होता है बिल्कुल भी नहीं,
ठीक है, इस तरीके से कि नो वे, बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, ठीक है, एब्सोल्युटली नॉट, आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अब मैंने चीज़ बताई हुई है, कोई चीज़ करने देना, जैसे मैं बोलूँ मुझे आने दो, सो लेट मी कम इन, उसे जाने दो, लेट हिम प्ले, तो ये लेट वाले सेंटेंस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेट भी है और फ्यूचर इंडेफिनिट भी है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, ठीक है। अगर सिंपल सा हो कि मुझे जाने दो, लेट मी गो, उसे खेलने दो, खेलने दो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक वैसा चल रहा है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, सो विल तो आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट भी है ये। सो आई विल नॉट लेट यू गो, आई वोंट लेट यू गो, सो वोंट क्या है, विल नॉट की कंप्रेस्ड फॉर्म है। सो आई वोंट लेट यू गो या फिर आई विल नॉट लेट यू गो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, नो, नो वे, आई विल नॉट लेट यू गो, ठीक है। तो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ मुझसे पूछो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नए हो तो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।